तमाम बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में। तो महिला पर्यवेक्षक 2025 भर्ती के लिए आईसीएमआर रिपोर्ट 2020-2024 जो कि अपडेटेड है। आईसीएमआर की जो रिपोर्ट जारी की जाती है 2020 से, और बाकी जो डाटा है वो 2024 अपडेटेड डाटा भी हम आप लोग के लिए ये क्लास लेकर आ गए हैं। इससे अगर इस टॉपिक से बात करें तो 5 से 6 नंबर इसमें आपके टॉपिक से पक्के हैं, आने ही है 5 से 6 नंबर, तो आपको ये जरूर करनी चाहिए। और आईसीएमआर के जो अपडेटेड डाटा है, रिपोर्ट है, वो लेकर इस क्लास में हम आ गए हैं। रेट की बात करें, पुरुष और मतलब मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट को पर डे कितना चाहिए, प्रोटीन की बात करें, वसा और बाकी खनिज की बात करें, तो ये सारा का सारा डाटा आपको एक ही क्लास में मिल जाएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जो माताएं एवं बहनें नहीं है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस लेकर आते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले हम आईसीएमआर रिपोर्ट 2020 और अपडेटेड 2024 के बारे में बात कर लेते हैं। आईसीएमआर का पुराना नाम क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में बात करें तो इसका जो पुराना नाम है IRFA यानी इरफा जो है इसका पुराना नाम है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1911 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। इसके फुल फॉर्म की बात करें IRFA की तो इंडियन रिसर्च और फंड एसोसिएशन इसका नाम रखा गया था। ठीक है, उसके बाद इसका जो नामकरण चेंज किया गया तो 1949 में चेंज किया गया, और 1949 में इसका नामकरण जो है चेंज करके आईसीएमआर रखा गया। आईसीएमआर की फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म रखा गया है। ठीक है, इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है दिल्ली में है। और मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो मंत्रालय जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। और आईसीएमआर के टोटल केंद्र इस समय कितने हैं अगर बात की जाए तो 26 इस समय केंद्र यहाँ हैं। आईसीएमआर के जो टोटल केंद्र हैं तो 26 केंद्र हैं। और वर्तमान में केंद्रीय एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो ये जेपी नड्डा जी है। ठीक है, उसके बाद इसमें NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन राष्ट्रीय पोषण संस्थान, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना है 1918 में रावट के द्वारा हुई थी। और इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए, NIN का मुख्यालय कहाँ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है। ठीक है, उसके बाद आईसीएमआर के प्रमुख की बात करें तो आईसीएमआर के जो प्रमुख हैं राजीव पहल जी हैं, ये आईसीएमआर के हेड हैं, प्रमुख हैं। फिर इसमें आगे बात करते हैं तो RAD इसका जो फुल फॉर्म है तो ये हो जाएगा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ठीक है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, इसके अनुसार जो 1 kg की बात करें, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 kg में 1000 ग्राम रखा गया है। 1 ग्राम की बात करें तो 1000 मिलीग्राम, और 1 मिलीग्राम बराबर 1000 माइक्रोग्राम, यह इसका फुल फॉर्म है। ये सारा डाटा आपको याद है। सबसे पहले प्रोटीन की बात करते हैं तो आईसीएमआर एंड NIN के अनुसार प्रोटीन पर डे किसको कितना चाहिए। वयस्क पुरुष की बात करें तो मेल कैंडिडेट की पुरुष की, तो इसको जिसका वजन 65 किलोग्राम है उसको पर डे 54 ग्राम पर डे जो है वो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उतना उसको लेना चाहिए। फिर फीमेल, वयस्क फीमेल की बात करें जिनका वजन 55 kg हो, उनको 46 ग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इतना उनको कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, करें तो जितना वजन होता है उसका 0.8%, 0.8% के करीब वजन का 0.8% के करीब बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता होती है पर डे। ठीक है, फिर इसमें आगे बात करते हैं गर्भवती महिला के लिए कितना प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो इसकी बात कर लेते हैं। गर्भवती महिला के लिए पहली तिमाही में 46 ग्राम पर डे आवश्यकता पड़ती है, दूसरी तिमाही में 55.5 ग्राम पर डे, तीसरी तिमाही में 68 ग्राम पर डे आवश्यकता होती है। ये गर्भवती महिला के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। ठीक है, फिर बच्चों की बात करें तो 0 से 6 माह के बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता 8 ग्राम पर डे होती है, और 7 से 12 माह के बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता 10.5 ग्राम पर डे। वहीं 1 से 3 साल के बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता 12.5 ग्राम पर डे, और 4 से 6 साल के बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता 16 ग्राम पर डे होती है, और 7 से 9 साल के बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता 23 ग्राम पर डे होती है। ये बच्चों के लिए हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें फिर आगे हम आईसीएमआर एंड NIN 2020 रिपोर्ट के अनुसार और 2024 रिपोर्ट के अनुसार फाइबर की आवश्यकता कितनी होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फाइबर की बात करें तो वयस्क जो पुरुष है उनको 30 ग्राम पर डे की जरूरत पड़ती है, वहीं वयस्क महिला जो है उनको 25 ग्राम पर डे की आवश्यकता होती है। फिर इसमें आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट फिर इसमें आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की जो आईसीएमआर एंड NIN 2020 एंड 2024 के अनुसार कितनी पर डे की जरूरत पड़ती है। तो पुरुष की बात करें तो 130 ग्राम पर डे पुरुष को, और महिला की बात करें तो 130 ग्राम पर डे जो है महिला को भी जरूरत पड़ती है कार्बोहाइड्रेट की। गर्भवती महिला की बात करें तो गर्भवती महिला को 175 ग्राम पर डे जरूरत होती है, और स्तनपान कराने वाली महिला को 200 ग्राम पर डे जरूरत पड़ती है कार्बोहाइड्रेट की। वहीं 0 से 6 माह के बच्चे को 50 ग्राम पर डे, और 7 से 12 माह के बच्चे को 95 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है। ये सारा डाटा आपको याद रखना है।
और इस क्लास को अच्छे से करना है। एक एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें आगे बात करते हैं खनिज, ICMR एंड NIN 2020 एंड 2024 के अनुसार खनिज की बात करते हैं। इधर आपको जो डेटा, इधर जो आपको डेटा दिया रहेगा, ये जो ब्लैक कलर से है, ये जो है वो रिपोर्ट 2020 के ये जो रिपोर्ट है ये 2020 के तहत है, और इधर 2024 वाली जो रिपोर्ट है वो 2024 के अनुसार जो है वो ब्लू कलर से रहेगा। इससे आपको देख सकते हैं, ये आपको इजीली समझ में आएगा। तो सबसे पहला जो खनिज है आयोडीन की बात करते हैं। तो आयोडीन जो है वो पुरुष में 150 माइक्रोग्राम प्रतिदिन होना चाहिए, ठीक है। बॉडी में जो है ज़रूरत कितनी पड़ती है पुरुष के लिए, तो 150 माइक्रोग्राम प्रतिदिन आयोडीन की आवश्यकता होती है। ये 2020 के अनुसार था। 2024 के डेटा के अनुसार अगर बात करें तो 140 ग्राम प्रतिदिन आयोडीन की आवश्यकता होती है। फिर महिला की बात करें तो महिला को 150 ग्राम जो आयोडीन है, तो 150 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, और अगर 2024 के डेटा के अनुसार बात करें तो 140 माइक्रोग्राम पर डे ज़रूरत होती है। गर्भवती महिला के लिए 250 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, और अभी 2024 के डेटा के अनुसार 220 माइक्रोग्राम प्रतिदिन रखा गया है, आयोडीन की आवश्यकता होती है गर्भवती महिला को, ठीक है। फिर स्तनपान कराने वाली मात्रा, यानी स्तनपान कराने वाली माता को 280 माइक्रोग्राम पर डे जो है आयोडीन की आवश्यकता होती है। ये दोनों में सेम है, 2024 की रिपोर्ट में भी और 2020 की रिपोर्ट में भी। अगर आपसे क्वेश्चन 2020 के अनुसार पूछता है तो आपको ये डाटा याद रखना है, और ये डाटा आपको मतलब ऑप्शन में ये डेटा दिया रहेगा तो इसको टिक करना है, और अगर 2024 के अनुसार पूछता है तो फिर ये ब्लू वाला जो डेटा है इसके अनुसार आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो इसको आपको टिक करना है, ठीक है। फिर उसमें इसके बाद आगे बात करते हैं। तो स्तनपान कराने वाली महिला को 280 माइक्रोग्राम पर डे, और 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भी 280 माइक्रोग्राम पर डे आयोडीन की आवश्यकता होती है। फिर इसमें आगे देखते हैं तो 0 से 6 माह के बच्चे को 100 माइक्रोग्राम प्रतिदिन ज़रूरत पड़ती है, और 2024 के अनुसार भी 0 से 6 वर्ष के बच्चे को 100 माइक्रोग्राम जो है आयोडीन की आवश्यकता होती है। फिर आगे बात करते हैं 7 से 12 माह के बच्चों को 130 माइक्रोग्राम पर डे जो आयोडीन की आवश्यकता होती है। वहीं 2024 के डेटा के अनुसार भी 130 ग्राम पर डे जो है वो माइक्रोग्राम पर डे की आवश्यकता होती है आयोडीन की। फिर उसके बाद कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम की बात करें तो पुरुष के लिए कैल्शियम को पर डे कितनी आवश्यकता होती है, तो पुरुष के लिए 1000 मिलीग्राम पर डे जो है कैल्शियम की आवश्यकता होती है। महिला के लिए भी 1000 मिलीग्राम पर डे जो है कैल्शियम की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिला की बात करें तो 1000 मिलीग्राम पर डे गर्भवती महिला को भी जो कैल्शियम है उसकी आवश्यकता होती है, और स्तनपान कराने वाली माता को 1200 मिलीग्राम पर डे जो है ज़रूरत पड़ती है कैल्शियम की। फिर 0 से 12 माह के बच्चे को 300 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जो 0 से 12 माह के बच्चे होते हैं उनको 300 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम की आवश्यकता होती है। उसके बाद इसमें आगे बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम में इधर आपको डेटा जो है वो 2020 के अनुसार है, और इधर जो डेटा है ये 2024 के अनुसार दिया गया है, ठीक है। तो मैग्नीशियम की बात करें तो पुरुष के लिए 385 मिलीग्राम पर डे जो है वो 2020 के अनुसार है डेटा, और अभी 2024 के अनुसार 440 मिलीग्राम पर डे जो है वो पुरुष को ज़रूरत पड़ती है मैग्नीशियम की। फिर महिला की बात करें तो 325 मिलीग्राम पर डे 2020 के अनुसार, और 2024 के अनुसार 370 मिलीग्राम पर डे मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिला के लिए 385 ग्राम पर डे होनी चाहिए 2020 के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार, और 2024 रिपोर्ट के अनुसार 440 मिलीग्राम पर डे गर्भवती महिला को जो मैग्नीशियम है उसकी ज़रूरत होती है। फिर इसके बाद स्तनपान कराने वाली महिला को 325 ग्राम पर डे, मतलब 325 मिलीग्राम पर डे, ठीक है, 2020 के डेटा के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार, और 2024 के अनुसार 400 मिलीग्राम पर डे ज़रूरत पड़ती है मैग्नीशियम की। फिर 0 से 6 माह के बच्चे को 30 मिलीग्राम पर डे, और 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भी 30 मिलीग्राम पर डे 0 से 6 माह के बच्चे के लिए, और वहीं 7 से 12 माह के बच्चे के लिए 75 मिलीग्राम पर डे 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, और 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भी सेम चीज़ रखा गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें जिंक की बात करते हैं। जिंक की कितनी आवश्यकता होती है, 2020 में कितना रिपोर्ट में बताया गया था, और 2024 में कितना इसको बताया गया है वो देख लेते हैं। तो जिंक की बात करें पुरुष के लिए 17 मिलीग्राम पर डे, और 2024 में भी 17 मिलीग्राम पर डे जो है वो रखा गया है जिंक पुरुष के लिए। महिला के लिए बात करें तो महिला के लिए जो है 2020 की रिपोर्ट में तो 13 मिलीग्राम पर डे रखा गया था, और अभी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार बात करें 13.2 मिलीग्राम पर डे रखा गया है। फिर इसके बाद गर्भवती महिला के 14.5 ग्राम रखा गया था, ये 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, और 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 14.2 मिलीग्राम पर डे ज़रूरत पड़ती है। फिर स्तनपान कराने वाली महिला को 14 मिलीग्राम पर डे, और अभी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार स्तनपान कराने वाली महिला को 14.1 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ती है। फिर 6 से 12 माह के शिशु के लिए 2.5 मिलीग्राम पर डे, और 2024 की रिपोर्ट के अनुसार
जो 6 से 12 माह के शिशु हैं उनको 2.5 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ती है। यह जिंक की आवश्यकता इतनी होती है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम की बात करें तो जो पुरुष है उनको 2000 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। महिला की बात करें तो 2000 मिलीग्राम पर डे महिला को भी ज़रूरत पड़ती है सोडियम की पर डे, और गर्भवती महिला को 2000 मिलीग्राम पर डे सोडियम की आवश्यकता होती है। स्तनपान कराने वाली महिला को भी 2000 मिलीग्राम पर डे होती है। सोडियम में सभी डेटा सेम है, तो ये आपको ईजिली याद हो जाएगा। 2000 मिलीग्राम पर डे सोडियम की आवश्यकता होती है पुरुष, महिला, गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला सभी को, ठीक है। फिर अगला है पोटेशियम की बात करते हैं। पोटेशियम की बात करें तो पुरुष के लिए एक 3510 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए, ठीक है। फिर महिला के लिए 3510 इसमें भी रखा गया है। गर्भवती महिला को भी 3510 मिलीग्राम पर डे, स्तनपान कराने वाली महिला के लिए भी 3510 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। पोटेशियम के लिए भी सेम डेटा रखा गया है सबके लिए। फिर आयरन की बात करते हैं। आयरन किसको कितनी ज़रूरत पड़ती है, तो पुरुष के लिए 19 मिलीग्राम पर डे आयरन की आवश्यकता होती है। महिला के लिए 29 मिलीग्राम पर डे आयरन की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिला के लिए 40 मिलीग्राम पर डे आवश्यकता होती है आयरन की। स्तनपान कराने वाली महिला को 23 मिलीग्राम पर डे आवश्यकता होती है आयरन की। वहीं 0 से 12 माह के शिशु को 3 मिलीग्राम पर डे आयरन की आवश्यकता होती है। फिर ऊर्जा की बात करते हैं। तो ऊर्जा की बात करें तो पुरुष के लिए 2110 कैलोरी चाहिए, नॉर्मल के लिए 2110 कैलोरी ऊर्जा आपको चाहिए। उसके बाद पुरुष माध्यम जो है उनको 2710, जो थोड़ा काम करते हैं उनके लिए है, तो 2710 कैलोरी उनको चाहिए। वहीं पुरुष जो भारी काम करते हैं उनको 3410 कैलोरी ऊर्जा चाहिए पर डे। फिर महिला की बात करते हैं। महिला जो गतिहीन होती हैं उनको 1660 कैलोरी पर डे चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वहीं महिला जो माध्यम यानी थोड़ी बहुत जो काम करती हैं उनको 2130 कैलोरी पर डे ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। फिर महिला महिला जो भारी काम करती हैं उनको 2720 कैलोरी पर डे ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। गर्भवती महिला की बात करें तो गर्भवती महिला को अतिरिक्त ऊर्जा 350 कैलोरी चाहिए, ठीक है। ये 2720 के अलावा इसमें अगर ये है इनमें सभी में, जैसे अगर नॉर्मल महिला है, गतिहीन है, तो 1660 में 350 आपको ऐड कर देना है। महिला माध्यम है, अगर वो गर्भवती है तो 2130 में 350 आपको ऐड कर देना है। महिला भारी काम जो करती हैं उनको अगर पूछा जाए गर्भवती महिला तो उसमें 350 आपको कैलोरी ऐड कर देना है, ठीक है। फिर स्तनपान कराने वाली माता को अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। 0 से 6 माह के लिए 600 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा, और 7 से 12 माह के लिए 520 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है स्तनपान कराने वाली माताओं को, ठीक है। फिर इसमें आगे बात करते हैं विटामिन ICMR 2020 NIN 2024 की रिपोर्ट के अनुसार विटामिन की कितनी आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले विटामिन ए की बात करते हैं जिसे रेटिनॉल भी कहा जाता है, आप सबको पता होगा। फिर इसमें पुरुष को जरूरत पड़ती है, पुरुष की बात करें तो 1000 माइक्रोग्राम पर डे पुरुष को जरूरत पड़ती है। महिला की बात करें तो 840 माइक्रोग्राम पर डे महिला के लिए। गर्भवती महिला के लिए 900 माइक्रोग्राम पर डे। वहीं स्तनपान कराने वाली महिला को 950 माइक्रोग्राम पर डे होना चाहिए, ठीक है। वहीं 0 से 12 माह के बच्चे को 365 माइक्रोग्राम पर डे ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ स्तनपान कराने वाली महिला को 950 माइक्रोग्राम पर डे होना चाहिए, ठीक है। इतनी विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है। फिर विटामिन B1 यानी थायमीन की बात करें, विटामिन B1 जिसे थायमीन बोलते हैं, तो थायमीन में पुरुष के लिए 1.4 मिलीग्राम पर डे, वहीं महिला को 1.4 मिलीग्राम पर डे, गर्भवती महिला को 2 मिलीग्राम पर डे, वहीं स्तनपान कराने वाली माता को 2.1 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ती है विटामिन B1 यानी थायमीन की। फिर विटामिन B2 राइबोफ्लोविन जो है इसकी कितनी ज़रूरत पड़ती है, तो पुरुष जो गतिहीन होते हैं उनको 2 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ती है। महिला जो गतिहीन होती है उनको 1.9 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ती है। गर्भवती महिला को 2.7 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ती है। और स्तनपान कराने वाली माताओं को 0 से 6 माह के बच्चे को अगर स्तनपान कराती है तो उनको 3 मिलीग्राम पर डे, वहीं 7 से 12 माह के बच्चे को 2.9 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद इसमें विटामिन B3 की बात करें जिसे नियासिन भी बोलते हैं, ये सभी जो साइड में लिखे हैं इनके रासायनिक नाम है, ठीक है। फिर इनको अगर पुरुष की बात करें गतिहीन तो 14 मिलीग्राम पर डे विटामिन B3 की ज़रूरत पड़ती है। महिला के लिए गतिहीन के लिए 11 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ती है। गर्भवती महिला के लिए 2.5 मिलीग्राम पर डे प्लस ये 11 प्लस 2.5 ऐड करके, ठीक है। 11 2 13 यानी 13.5 मिलीग्राम पर डे जरूरत पड़ती है विटामिन B3 की, गर्भवती जब होती है महिला, ठीक। फिर स्तनपान कराने वाली महिला को +5 कर देना, 11 + 5 यानी 16 मिलीग्राम पर डे जरूरत पड़ती है विटामिन B3 की, ठीक है। फिर इसमें आगे बात करते हैं विटामिन B6 की, जिसे पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। पायरिडॉक्सिन की बात करें तो इसमें पुरुष को 1.9 मिलीग्राम पर डे, महिला को 1.9 मिलीग्राम पर डे, और गर्भवती महिला को 2.3 मिलीग्राम पर डे। स्तनपान कराने वाली महिला को जो है प्लस करना है आपको, जो महिला है 1.9 प्लस 0.26 मिलीग्राम इसमें ऐड करके, तो उतनी ज़रूरत पड़ती है स्तनपान कराने वाली महिला को विटामिन B6 की, ठीक है। उसके बाद
फिर विटामिन बी9 की बात करें जिसे फोलिक एसिड कहा जाता है। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है? तो फोलिक एसिड है। पुरुषों के लिए इसमें 300 माइक्रोग्राम पर डे की जरूरत पड़ती है। महिलाओं के लिए 220 माइक्रोग्राम पर डे की जरूरत पड़ती है। गर्भवती महिला को 570 माइक्रोग्राम पर डे की जरूरत पड़ती है। वहीं स्तनपान कराने वाली जो महिला है उनको 330 माइक्रोग्राम पर डे की जरूरत पड़ती है विटामिन बी9 यानी फोलिक एसिड की। ठीक है। फिर विटामिन बी12 की बात करें जिसे साइनोकोबालमिन बोलते हैं। विटामिन बी12 में कोबाल्ट की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। और इसमें पुरुष की बात करें तो इसको पुरुषों को 2.2 माइक्रोग्राम पर डे की जरूरत पड़ती है। महिला की बात करें तो महिलाओं को भी 2.2 माइक्रोग्राम पर डे की जरूरत पड़ती है। गर्भवती महिला को 0.25 यानी कि 2.2 में 0.25 आपको ऐड कर लेना है, इतनी जरूरत पड़ती है पर डे। स्तनपान कराने वाली महिला को जो है एक और ऐड कर लेना है, 2.2 प्लस एक यानी 3.2 माइक्रोग्राम पर डे जरूरत पड़ती है विटामिन बी12 की। ठीक। उसके बाद अगला जो विटामिन है विटामिन सी की बात करें, स्कारबिक एसिड इसका जो रासायनिक नाम है स्कारबिक एसिड रखा गया है। पुरुष को बात करें तो 80 मिलीग्राम पर डे जो है पुरुषों को जरूरत पड़ती है और महिला को 65 मिलीग्राम पर डे। वहीं गर्भवती महिला को 65 प्लस 15 ऐड कर देना है यानी मिलीग्राम पर डे जरूरत पड़ती है। ठीक है, विटामिन बी सी की गर्भवती विटामिन सी की गर्भवती महिलाओं को। फिर स्तनपान कराने वाली माताओं को 65 प्लस 50 और ऐड कर देना है, 115 115 मिलीग्राम पर डे विटामिन सी की जरूरत पड़ती है जो स्तनपान कराने वाली माताएं होती हैं। ठीक। फिर विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी को बोला जाता है कैल्सीफेरॉल जो कि इसका रासायनिक नाम है। विटामिन डी की बात करें तो पुरुष के लिए 600 आईयू पर डे होता है। फिर आईयू की बात करें तो इंटरनेशनल यूनिट इसका फुल फॉर्म है। ठीक। फिर महिला की बात करें तो महिला को लिए 600 आईयू पर डे होता है, जरूरत पड़ती है विटामिन डी की। गर्भवती महिला को 600 आईयू पर डे की जरूरत पड़ती है। स्तनपान कराने वाली माता को भी 600 आईयू पर डे जरूरत पड़ती है। और 0 से 12 माह के बच्चे को 400 आईयू यानी इंटरनेशनल यूनिट पर डे की जरूरत पड़ती है कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी की। फिर इसमें आगे विटामिन के की बात करते हैं। विटामिन के जिसे मोनाकोनोन भी बोलते हैं। तो विटामिन के की बात करें डब्ल्यूएचओ के अनुसार मात्रा लेनी चाहिए 55 माइक्रोग्राम पर डे या डब्ल्यूएचओ के अनुसार। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये आकलन किया गया है कि 55 माइक्रोग्राम पर डे आपको चाहिए विटामिन के की जरूरत, ठीक, बॉडी को चाहिए। उसके बाद विटामिन ई की टोकोफेराल की बात करते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो कि टोकोफेराल है। इसकी जरूरत होती है बॉडी के 7.5 से 10 मिलीग्राम पर डे की जरूरत होती है। ठीक है, ये पूरा डाटा हो गया आपका आईसीएमआर और एनआईएन के थ्रू जो जारी किया जाता है। ये पूरा डेटा हो गया आपका 2020 का और 2024 का भी आईएमआर और जो एनआईएन यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के तहत ये जारी किया जाता है। तो ये सारा डेटा आपको याद रखना है। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगी, तो वहाँ से इसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं अगर आपको पढ़ना है पीडीएफ के माध्यम से। और बाकी क्लास तो हमने आपको करा ही दी है। तो जिन माताओं एवं बहनों को क्लास पसंद आई हो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।